इस्लाम धर्म में रमजान का महीना बेहद पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। ये महीना रोजा, इबादत, आत्म संयम और दान पुण्य का प्रतीक माना जाता है। दुनिया भर में 2 अरब से अधिक मुसलमान रमजान मनाते हैं, लेकिन हर देश में इसे मनाने की परंपरा और स्थानीय संस्कृति और उनके इतिहास काफी ज्यादा अलग अलग रंगों में ढले हुए हैं। मकसद एक ही होता है, खुदा की इबादत और आत्म शुद्धि, लेकिन उत्सव और स्वरूप अलग अलग तरह से मनाया जाता है। बता दें कि यूएई में रमजान से पहले हक अल लैला नाम का एक विशेष आयोजन किया जाता है, जो शवान महीने के मध्य में मनाया जाता है। और इस दिन बच्चे पारंपरिक परिधान में नजर आते हैं और लोगों के घर घर जाते हैं, गीत गाते हैं और मिठाइयाँ इकट्ठा करते हैं। वे एक लोकप्रिय गीत भी गाते हैं, अतूना अल्लाह यतीकुम वैत मक्का यदीकुम, यानी इसका अर्थ जो है वो ये है कि देने वाले को अल्लाह इनाम देगा और मक्का की यात्रा का अवसर प्रदान करेगा। ये परंपरा बच्चों में उदारता, खुशी और सामाजिक जुड़ाव की भावना मजबूत करती है। वहीं मिस्र की अगर बात की जाए तो मिस्र में रमजान का माहौल रोशनी और रंगों से जगमगा उठता है। बाजारों, गलियों और घरों को सजाया जाता है और फानूस यानी कि पारंपरिक लालटेन इस महीने की खास पहचान यहाँ पर मानी जाती है। माना जाता है कि फातिमिद काल में एक शासक के स्वागत में काहिरा की सड़कों पर लालटेन जलाई गई थी और तभी से ये परंपरा रमजान से जुड़ गई है। इसके साथ ही यहाँ पर मेसारती की एक परंपरा भी काफी ज्यादा फेमस है। मेसारती रात में गलियों में घूमकर लोगों को सहरी के लिए जगाया जाता है ताकि वे रोजा शुरू करने से पहले भोजन कर सकें। वे अक्सर लोगों का नाम पुकार कर उनको जगाते हैं, जिससे सामुदायिक अपनापन भी झलकता है। इससे एक अलग तरह की भावना उत्पन्न होती है। वहीं मोरक्को की अगर बात करें तो यहाँ पर भी रमजान को अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर रमजान स्थानीय व्यंजनों और पारंपरिक पोशाकों के साथ खास मनाया जाता है। इफ्तार में हरीरा सूप, इसके साथ ही तंजिया और रफीसा जैसे खास पकवान यहाँ पर बनाए जाते हैं। पुरुष जुब्बा और गंडोरा पहनते हैं, जबकि महिलाएं काफ्तान धारण करती हैं। यहाँ धार्मिक माहौल के साथ सांस्कृतिक रंग भी दिखाई देते हैं। वहीं इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी खास तरह से रमजान का महीना सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर रमजान से पहले पदुसान परंपरा निभाई जाती है, जिसमें लोग प्राकृतिक झीलों या फिर पवित्र जल में स्नान कर शरीर और मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। एक अन्य परंपरा जो यहाँ पर है वो ये है न्याद्रान, जिसमें परिवार जो है अपने दिवंगत रिश्तेदारों की कब्रों पर जाकर दुआ करते हैं और भोजन उनके साथ शेयर करते हैं। ये भाईचारे और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वहीं लेबनान में भी अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर मिदफा अल इफ्तार यानी कि इफ्तार तोप की परंपरा प्रसिद्ध है। रोजा समाप्त होने पर तोप दाग कर इफ्तार का संकेत दिया जाता है और ऐसे में ये परंपरा यहाँ पर काफी ज्यादा खास मानी जाती है। ये परंपरा मध्य पूर्व के कई देशों में है, लेकिन लेबनान में इसे खास पहचान मिली है। रमजान का उद्देश्य पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, आस्था, अनुशासन और करुणा, लेकिन हर देश में इसे अपनी अपनी तरीके से अपने अपने सांस्कृतिक रंग से सजाया और मनाया जाता है। कहीं लालटेन की रोशनी इसको और ज्यादा चमकदार बनाती है, कहीं तोप की गूंज इफ्तार का ऐलान करती है। ये विविधता रमजान को वैश्विक स्तर पर खास बनाती है। आप किस तरीके से रमजान मनाते हैं और इनमें से कौन सी परंपरा आप पहले से जानते थे और इसके अलावा कौन सी परंपरा आप और जानते हैं जिसका हमने इसमें जिक्र नहीं किया, हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।